जब से योगी जी आए हैं सीएम बन के, तब से जनता उन पे बहुत भरोसा किया हुआ है। और ये धर्म और अधर्म का लड़ाई है, समझ लीजिए। अब लिस्ट में अगला किसका नाम है वो तो नहीं पता, लेकिन एक तरह से पूरा यूपी बहुत खुश है, बहुत। ये ही नहीं, और भी जितने माफिया जो भी गुंडे हैं ना, वो सारे छिपे हुए हैं, और छिप के ही जिंदगी, या तो सामने आएंगे तो मारे जाएंगे, और नहीं तो छिप छिप के वो भागते फिरेंगे। माफिया कोई कास्ट का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, छत्री हो, वैश्य हो, मुसलमान हो, कोई हो, माफिया को रहने का अधिकार इस देश में नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी है, यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश वालों का ये नया भाग्य उदय है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री उनको मिले हैं। अखिलेश यादव जी आज जो बोल रहे हैं ना, कारण यह है कि लोग को पूरा सुरक्षा है। हम आपका जो हमारा आपका जो पैसा है ना, ये आधा 50% पैसा ये लोग को सुरक्षा में जा रहा है। 50% में ही देश का विकास हो रहा है, जो हकीकत है। हकीकत से देखिए, अब आदमी भाग नहीं सकता, हम हो आप हो कोई हो। योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, ये न तो अखिलेश जी के बस का है, न तो मायावती जी के बस का है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि बीजेपी में भी हमको नहीं लगता है किसी के बस का है, योगी जी के अलावा। मेरा ये मानना है ना कि अखिलेश जी हो सकता है अपना पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पे ये बोल रहे हो, लेकिन उनको भी मन में खुशी होता होगा कि इतना अच्छा नेता से उनको राजनीति सीखने का मौका मिल रहा है। सामने जब विपक्ष में वो खड़े रहते हैं ना, उनका किस्मत बढ़िया है कि वो सामने योगी जी से सीख रहे हैं। सोचिए वो एक बच्चे की तरह सीख रहे हैं आज। क्या नाम है? राजनाथ यादव नाम है मेरा। गोरखपुर के रहने वाले हैं? हाँ। योगी आदित्यनाथ की नगरी कहा जाता है उनको, कि वहीं से सांसद रहे हैं इतने लंबे। हाँ। आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है। 50 दिन से लोगों को इंतज़ार था। वो अतीक अहमद का बेटा जो मुख्य आरोपी था उमेश पाल हत्याकांड में, आज उसका एनकाउंटर हुआ है, मार गिराया गया है। देखिए, ये जो परिवार, जो लोग सताए गए थे, उन लोगों से ना आज उन लोगों को इंसाफ मिला है। आज बहुत खुशी का दिन है। और ये जब से योगी जी आए हैं सीएम बन के, तब से जनता उन पे बहुत भरोसा किया हुआ है। और ये धर्म और अधर्म का लड़ाई है, समझ लीजिए। अब लिस्ट में अगला किसका नाम है वो तो नहीं पता, लेकिन एक तरह से पूरा यूपी बहुत खुश है, बहुत। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि समाजवादी पार्टी एक मुख्य क्षेत्रीय दल है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं, वो इस एनकाउंटर को झूठा करार दे रहे, कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर है। और भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का वो कमेंट सामने आ रहा है कि ये तो तालिबानी जो है सत्ता चल रही है यहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे एनकाउंटर कर दिया, न्यायालय में जाना चाहिए, यहाँ पर कोर्ट से सज़ा होनी चाहिए। अगर सच बात सभी स्वीकार कर लेंगे तो फिर और पार्टी का दुकान कैसे चलेगा बताइए? फिर तो सारे बीजेपी हो जाएंगे ना। तो देखिए, कुछ कुछ लोग हैं जिनको वो समझा सकते हैं, लेकिन अभी जो युवा भारत है ना, उन्हें वो समझा नहीं पाएंगे। ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। और क्या लग रहा है आपको, उनकी पत्नी भी फरार चल रही है अभी? पहले तो योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था कि बचा लो, जब पता लगा कि वो तो खुद ही आरोपी है, उसी ने उसकी इन्वॉल्वमेंट है उमेश पाल के हत्याकांड में, वो भी इन्वॉल्व है, तब से वो गायब है, तब से फरार है। देखिए, जहाँ भी गायब कितना दिन तक रहेंगे, कभी ना कभी तो वो भी 49 दिन से गायब थे, आज मिले तो मिले हैं तो उनका हो गया आज फैसला। बोला था उन्होंने मिट्टी में मिला देंगे योगी आदित्यनाथ ने। अब देखिए कौन मिट्टी में मिला है, सभी को दिख रहा है। योगी जी का बोलने वाले तो बहुत कुछ। देखिए, अब यही तो अंतर है ना समझदारी में और बेवकूफ़ी में। बोलने वाला तो किसी को कुछ भी, यहाँ तो प्रधानमंत्री को लोग बोल देते हैं, जबकि उनका सामने खड़ा होने का बहुतों का औकात नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा, जितने कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। अब माफिया लोग इसीलिए तो छुपे छुपे फिर रहे हैं ना, बच के, कि सामने अगर आ गए तो बचेंगे नहीं। तो अब इनको ये ही नहीं, और भी जितने माफिया जो भी गुंडे हैं ना, वो सारे छिपे हुए हैं, और छिप के ही जिंदगी, या तो सामने आएंगे तो मारे जाएंगे, और नहीं तो छिप के वो भागते फिरेंगे। देखिए, जो आपने कहा इंसाफ, पूरा इंसाफ तो नहीं मिला है, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि जब मैं प्रयागराज गया था अतीक अहमद के मामले में पूरा जो है रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ से उमेश पाल के घर भी मेरा जाना हुआ, उनकी पत्नी से मैंने बात की थी, उनकी माँ से बात की थी, तो उनका भी जो रिएक्शन आज सामने है कि ये महज शुरुआत है, क्योंकि आरोपी बहुत सारे हैं। 2 आरोपी आज मारे गए हैं, 2 पहले मारे गए थे। सबका जो है यहाँ पर उनके साथ इंसाफ तभी मिलेगा जब सबका जो है बिल्कुल जो न्याय हो वो तभी हो, कि जब सब
खत्म होंगे उसके बाद ही परिवार वालों का जो कहना है, क्योंकि खुद उनकी पत्नी कह रही थी हो सकता है अगला नंबर मैं हूं, क्योंकि गुर्गे बहुत बड़े हैं, इनके नेटवर्क बहुत बड़ा है। खैर, उन पर एक्शन हो रहा है, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार चौबे, आप भी उत्तर प्रदेश के रहने जौनपुर जिला से। जौनपुर के रहने वाले हैं। सर, आपका क्या रिएक्शन जब ये खबर आपने देखी कि अतीक अहमद का बेटा, सबकी नज़रें थी अतीक अहमद पर, क्योंकि वापिस लाया गया प्रयागराज सब, और दूसरी तरफ देखा कि झांसी में तो बेटे का एनकाउंटर हो गया। देखिए, ये मामला आज का नहीं है, यार 10-12 साल 15 साल से ये लोग 2005 से राजू पाल जी भी विधायक थे, उनको जब मारा गया उस समय कोई नहीं बोला, सब बढ़िया से चल रहा था। कारण यह है कि देखिए, ये लोग को अपना दुकान चलाना है। अगर ये लोग का दुकान चल रहा है तो ये लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग का दुकान पे अगर कोई बंद होने का नौबत आ रहा है तो ये लोग परेशान है। और रह गया कि माफिया कोई कास्ट का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, छत्री हो, वैश्य हो, मुसलमान हो, कोई हो, माफिया को रहने का अधिकार इस देश में नहीं है। मान लीजिए आप ही हैं, आप 100 रुपया डेली मेहनत करके कमा रहे हैं, कोई शाम को आके 50 रुपया का चाय पी जाए, उसका जिम्मेदारी कोई लेगा? अगर आज योगी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी है, यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश वालों का ये नया भाग्य उदय है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री उनको मिले हैं। और ये जो है कि एक वर्ग के लोग को टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो जो ये बात कर रहा है उसको अपने वर्ग के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं गोली चल रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? और भी तो कौम है, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, और भी तो हैं, इनके ऊपर ही उंगली क्यों उठ रहा है? इसका मतलब ये लोग गलत हैं। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो गलत हैं उनके साथ तो होगा ही साहब। राजू पाल जब मारा गया वो भी तो किसी का लड़का था। अभी हाल में जो ये उमेश पाल मारा गया, इसका क्या दोष था? जाके गवाही दी थी राजू पाल हत्या का। यही इसका अखिलेश यादव जी आज जो बोल रहे हैं ना, कारण यह है कि ये लोग को पूरा सुरक्षा है। हम आपका जो हमारा आपका जो पैसा है ना, ये आधा 50% पैसा ये लोग को सुरक्षा में जा रहा है। 50% में ही देश का विकास हो रहा है, जो हकीकत है। हकीकत से देखिए, अब आदमी भाग नहीं सकता, हम हों, आप हों, कोई हो। और योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, ये न तो अखिलेश जी के बस का है, न तो मायावती जी के बस का है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि बीजेपी में भी हमको नहीं लगता है किसी के बस का है योगी जी के अलावा। आज तो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ हर कोई ये बोल रहा है 6 महीने के लिए हमारे राज्य में भेज दो, 6 महीने के लिए हमारे राज्य में भेज दो। योगी आदित्यनाथ जी के अलावा, अब आपको ये भी मैं बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। फर्स्ट बार जब चुनाव हुआ था, अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी के अलावा दूसरे को किसी को चीफ मिनिस्टर बनाती तो वो 5 साल के बाद फिर बीजेपी 50 साल के लिए चली जाती। लेकिन मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूँ, योगी जी जब तक रहेंगे तब तक सीएम योगी जी ही रहेंगे। बहुत से लोग तो डिमांड कर रहे हैं अब अगला प्रधानमंत्री हम उनको हम लोग जाने ही नहीं देंगे भैया, हम लोग कहाँ जाने देंगे? हम बहुत मेहनत से मिले हैं। आदमी जैसे होता ना कि बहुत मेहनत से नौकरी मिलता है, तो आप नौकरी छोड़ दीजिएगा। ऐसा सीएम बहुत मेहनत से हम लोग को मिला है। तो आप नहीं चाह रहे कि पीएम बन के पूरे जब पीएम बनेंगे, अभी तो मोदी जी हैं। मोदी जी के बाद देखिए, किसी के पीछे रेस में खड़ा होने का ज़रूरत नहीं है। जब उनका नंबर आएगा तो खुद बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बोला था कि योगी जी, मैं आपको बता दूं, मैं खुद ये नहीं सोचा था कि योगी जी कभी बनेंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, हम लोग के अंदर में ये अभिलाषा था कि योगी जी ही बने। लेकिन हम लोग सोचते थे कि पार्टी न बनाए, लेकिन योगी जी को चांस दिया, योगी जी वैसे कर रहे हैं और हम लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता वो रो क्यों रहे हैं? आज अखिलेश यादव से लेकर के आईपी सिंह, उनका आप ट्विटर अकाउंट खोल करके देखिए, वो कह रहे हैं तालिबानी सत्ता चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये हो गया, ऐसे कैसे, न्यायालय नहीं बचा क्या, ये क्या एनकाउंटर कर दिया, ये भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं लोग। देखिए भैया, अगर आप जो है किसी से गेट ऑफ इंडिया पे आप हैं, 10 आदमी को आप पकड़िए और 100 रुपया ले लीजिए, ले लिए, तो ये तो आपको एकदम मस्त लगा, जीवन यापन 1000 रुपया में कट रहा है। और अगर यही चीज़ आकर के कोई आपके ऊपर लगाम लगा दे तो आपको अच्छा लगेगा? अगर एक तरह से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है, अगर इसको माफिया पार्टी घोषित कर दिया जाए तो और अच्छा है। और योगी आदित्यनाथ ने वही कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का। मिला देंगे और मिला रहे हैं, और ये लोग ऐसे इसी तरीके से मिलते जाएंगे। देखिए, सबका हिसाब होता है। पाप का जब घड़ा भरता है ना, तो किसी अच्छे जगह पे जाकर को टकरा जाता। यही अतीक अहमद था कि समाजवादी पार्टी इसको 2017 में टिकट दिया था,
इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक पूरा टोल नाका फ्री कर लिया था ये ज़बरदस्ती अपने गुंडई के दम पे। उस समय कानून कहाँ था? ये लोग कहाँ था? कहाँ था ये लोग? वो लोग उस समय नहीं ख्याल आया। लेकिन आज जब उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है तो ये लोग चिल्ला रहा है। गलत चीज़ों का देखिए किसी का भी नुकसान होता है, दुख तो होता है। अभी माफिया लोग, गुंडा लोग का खात्मा हो रहा है तो भाई चिल्लाएगा ही लोग। अभी उसी पे चल रही है। उसी मान लीजिए जो जिसका वोट बैंक है कि धमका के वोट ले लेना, पैसे बांट के वोट ले लेना, काम करने का थोड़ा मोड़ा काम कर दिया हो गया है, ठीक है, तो उन लोग को तो दुख होगा ही। लेकिन एक मेरा ये मानना है ना कि अखिलेश जी हो सकता है अपना पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पे ये बोल रहे हो, लेकिन उनको भी मन में खुशी होता होगा कि इतना अच्छा नेता से उनको राजनीति सीखने का मौका मिल रहा है। सामने जब विपक्ष में वो खड़े रहते हैं ना, उनका किस्मत बढ़िया है कि वो सामने योगी जी से सीख रहे हैं। सोचिए वो एक बच्चे की तरह सीख रहे हैं आज राजनीति उनसे कि देखो राज्य चलाया कैसे जाता है। आज उनको सीखने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये वो जानते हैं। हो सकता है देखिए राजनीति है, उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि अपना भी पार्टी तो बचा के रखना है वोट तो चाहिए। लेकिन बहुत उनको सभी को खुशी है कि योगी जी से सीखने का बहुत जन को मौका मिल रहा है। चलिए आपका लास्ट कमेंट कुछ कह रहे थे। देखिए मैं आपको बता दूं, बीजेपी न तो हमको 1 रुपया कभी पार्टी से मिला, न तो पार्टी से सहयोग मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक देश के नाते, देश के नागरिक के नाते, और बीजेपी जो देश के लिए कर रही उसके लिए मैं बीजेपी को ही वोटिंग करता हूं। मैं आपसे सही बता दूं। और हम लोग पेशे से ड्राइवर हैं। अच्छा, हम लोग ट्रक चलाते हैं। हाँ, और विश्वास नहीं करिएगा किसी भी पार्टी को, ये नहीं है कि हम लोग 10 रुपया लेकर के उसका खा के वोट दें। हम लोग का निस्वार्थ भाव से उन्हीं के साथ में है जो देश के लिए अच्छा कर रहा है। हम बोलते हैं कि अगर अखिलेश जी अच्छा 2017 से, जब वो 2017 से 12 में चुनाव हुआ था, फर्स्ट बार मैं अपने जीवन में पहली बार किसी अदर पार्टी को वोट दिया था, वो था समाजवादी पार्टी। हमारे यहाँ से विधायक थे सचिंद्र नाथ त्रिपाठी जी। उस समय सब बोल रहा था कि जात बिरादरी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग बोले नहीं, अखिलेश जी नए हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अच्छा क्या किए? वो तो मुलायम सिंह जो किए थे उसको भी मिट्टी में मिला के चल बैठे हुए हैं। मैंने एक बार वोट किया था समाजवादी पार्टी को, लेकिन वह हमारे जीवन का सबसे लास्ट भूल है। राजनीति उनसे कि देखो राज्य चलाया कैसे जाता है।